पंजाब के 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। रोड्स के दरमियान बिजली के खंभों को हटाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा। बाकी अजला के तरक्याती प्रोग्राम, इंसदाद तजावुज़ात, ब्यूटिफिकेशन से मुतालिक इजलास आज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन का ऐलान। बोली, महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। वक्त बहुत कम है, आवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। कमिश्नर और डीसी को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबका हुकूमत से नहीं बल्कि खुद से है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। सूबे में जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिए हर शोबे के माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के क़याम की भी मंजूरी। मरियम औरंगज़ेब बोली, ऑब्जर्वेटरी क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। पंजाब असम्बली का इजलास कोरम की नज़र बगैर किसी कार्रवाई मुलतवी। अपोजिशन ऐवान में हुकूमती वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर बोले, हुकूमत को मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलचस्पी नहीं। पंजाब हुकूमत नाकाम हो चुकी, जराइम में इजाफा हुआ। पीटीए के खिलाफ कार्रवाई के अलावा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वज़रा हमें गिरफ्तारी की धमकियाँ दे रहे हैं। अगला बजट भी अल्फाज का हेर फेर होगा। जल्द बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 मई को दोपहर 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में असम्बली कार्रवाई को मौसर बनाने और दीगर इशूज़ पर बहस आएंगे। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू का इजलास। स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बिल ऐवान से बजरिया राय शुमारी मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल मंजूरी के बाद गैर मनकूला जायदाद की कीमत कम तायुन करने होने पर कमिश्नर को अपील दायर हो सकेगी। कमिश्नर 15 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शहरी 2 साल तक स्टाम्प पेपर इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। कमेटी ने महकमा रेवेन्यू से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया। इजलास में किराया की अदम वसूली और 2014 से 2025 तक 14.16 मिलियन रुपए जुर्माने अदा न होने का इंकशाफ। कमेटी की ज़ेरे इल्तिवा रकूम की फौरी वसूली की हिदायत। 14 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर। पानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन इदारा वासा खुद पानी का ज़िया करने लगा। वासा के डायरेक्टरेट रावी टाउन O&M की मुबैना कोताही मंजर-ए-आम पर आ गई। हवेली ध्यान सिंह सैयद मिठा अंदरून शहर वासा की मरकजी वाटर सप्लाई लाइन फट गई। वासा इंतजामिया ने गुज़िश्ता कई रोज़ से वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत न की। ट्यूबवेल्स के ऑपरेशनल होने के बाद ही रोज़ाना सुबह हज़ारों क्यूसेक साफ पानी ज़ाया होने लगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पछाड़। डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी साजिद मुनीर तब्दील। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल खुशाब तैनात। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू डेरा गाजी खान नुमान फारूक को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू बिहाड़ी सैयद उस्मान मुनीर बुखारी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू डेरा गाजी खान तैनात। डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद बाबर सलमान को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू बिहाड़ी लगा दिया गया। डॉक्टर फयाज अली डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैजुल हसन का लाहौर से मुल्तान तबादला। मुल्तान से अली नवाज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नईम अहमद को गुजरांवाला से बहावलपुर तैनात कर दिया गया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का काहना का दौरा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बनने वाले घरों का जायजा लिया। हमारा शुक्रिया के पैगाम और दुआएं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तक ज़रूर पहुँचाएँ। मकीनों की वज़ीर हाउसिंग से दरख्वास्त। बिलाल यासीन ने अखुवत दफ्तर में मौजूद दरख्वास्त गुजारों से भी मुलाकात की। बिलाल यासीन बोले, इस साल कर्जों के साथ साथ मुफ्त रिहायशी प्लॉट्स भी मुस्तहिक अफराद में तकसीम होंगे।
लाहौर की मरकजी शाहराहों पर पैदल चलने वालों के लिए इकदाम, टीपा का पेडेस्ट्रियन हॉट स्पॉट्स बनाने का फैसला। मरकजी सड़कों के यू टर्न्स पर पेडेस्ट्रियन जोन्स कायम किए जाएंगे। टीपा का पेडेस्ट्रियन जोन्स के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट तजवीज़। आइंदा माली साल में 10 मकामात पर जोन्स बनाने का प्लान। पैदल अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल स्पीड टेबल्स नस्ब होंगे। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत स्कूलों में सहूलियात के अदम फुकदान के हवाले से जायज़ा इजलास। राना सिकंदर हयात की इजलास से ज़रूरियात की मद में आने वाली रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर तालीम ने प्राइमरी स्कूलों में ECE रूम समेत कम अज़ कम 5 क्लास रूम लाजमी करार दे दिए। बोले हर स्कूल में एक कमरा बराए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लाजमिन मुख्तस किया जाए। स्कूलों में सहूलियात का फुकदान 90 रोज़ में दूर किया जाए। इंटर पार्ट 1 के इम्तिहानात का आज से आगाज़। इम्तिहानात में 1,75,812 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 1,03,000 से ज़ायद तलबात, 72,000 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। 1,53,401 रेगुलर उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक होंगे। 22,411 प्राइवेट उम्मीदवारों ने पार्ट 1 इम्तिहानात के लिए अप्लाई किया। शहर के स्कूलों में नए बच्चों के दाखिलों का अहदाफ। स्कूलों में 6,30,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ 31 मई तक पूरा करना है। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का कहना था कि लाहौर में अभी तक 5,98,000 बच्चों का दाखिला कर लिया गया। लाहौर के सरकारी स्कूल नॉन सैलरी बजट से महरूम। एक माह कबल महकमा स्कूल एजुकेशन ने 13 करोड़ का बजट जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत से स्कूलों मुतासिर होने लगे। स्कूल सरबराहान को मुश्किलात का सामना। स्कूलों को 4 माह पहले आखिरी दफ़ा फंड्स जारी हुए थे। लाहौर तालीमी बोर्ड की पुरानी बिल्डिंग की ताज़ीन और आइश का फैसला। इम्तिहानी सेंटर में उम्मीदवारों की सहूलत के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी। डे केयर सेंटर भी जल्द बनाया जाएगा। बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि अगले साल से तलबा के इम्तिहानात में हाजिरी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी बायोमेट्रिक से होगी। ट्रैफिक पुलिस की बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट्स पर क्यासिक सेंटर बनाया जाएगा। CTO अतर वहीद कहते हैं क्यासिक सेंटर में बैरून मुल्क जाने वाले शहरी अपना इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। मार रोड पर भी 3 क्यासिक सेंटर बना दिए गए हैं। शहर में 100 के करीब क्यासिक सेंटर बनाने चाहते हैं। क्यासिक सेंटर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स मांग लिए हैं। पंजाब हुकूमत ने 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मुदस्सिर वहीद मलिक मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात। मेंबर जुडिशल 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम जुनेद को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद इब्राहिम जुनेद को SNGAD में रिपोर्ट करने का हुक्म। बाबर अमान राना को मेंबर जुडिशल 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। मेंबर इंक्वायरीज मिसेस नाहिद गिल बलोच को महकमा SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। शाहिदा फरूख नवीद मेंबर इंक्वायरीज 1 SNGAD तैनात। सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज पंजाब मोहम्मद खान रांझा का तबादला। मोहम्मद खान रांझा को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का अवामी मफाद और वासा के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तोसी का फैसला। मजीद 132 किलोमीटर स्क्वायर रकबे को वासा के ज़ेर इंतज़ाम दिया जाएगा। 15,50,000 शहरियों को सीवरेज और वाटर सप्लाई की सहूलियात की फराहमी वासा की ज़िम्मेदारी होगी। फैसले से वासा के ज़ेर इंतज़ाम रकबा 248 के बजाय 380 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। THQ भागटावाला की रीवैम्पिंग के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर मुहैया करने का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वसाइल में कमी नहीं आने दी जाएगी। अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदरत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कमेटी की डिप्टी कमिश्नर और MD वासा को मुकर्रर टाइम लाइन पर अमल दरामद की हिदायत। ज़िशान रफ़ीक बोले खुदाई के काम में शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का लाजमी ख्याल रखा जाए। मानसून से कबल खुदाई के काम को मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। मुकम्मल होने वाली गलियों की हिफाजत में शहरी भी ताउन करें। वज़ीर आला की हिदायत को हर सूरत में मलहूज़े खातिर रखेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डायरेक्टर IT सलमान जफर की गैर कानूनी तकर्री का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर IT सलमान जफर की डिग्री गैर मुतलका निकली। डायरेक्टर IT के लिए कंप्यूटर साइंस या IT की डिग्री दरकार थी। ज़राए के मुताबिक सलमान जफर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं।